दोस्तों स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CNP नासिक एग्ज़ाम जो 2026 में आपका होना है, जो कि आपका 28 अगस्त को होना है, जो कि आपका प्रिंटिंग और कंट्रोल पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा, जिसमें से फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंटिंग ट्रेड वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर सेक्शन ए जो है यानी टेक्निकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके जो है प्रिंटिंग को छोड़कर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन जो है आपके रहने वाले हैं, क्योंकि मेरे प्रीवियस ईयर वीडियो पर जो है जो मैंने पार्ट सेकंड जो डाला था उस पर जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कुछ स्टूडेंट के। उनका कहना था कि एक जो है सेपरेट अलग से जो है वीडियो बनाए जिसमें जो है ड्राइंग के अलावा और सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स के जिसमें क्वेश्चन रहेंगे वो वाला एक जो है सेपरेट वीडियो बनाओ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें टोटली आपके जो है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और वर्कशॉप प्रैक्टिकल से क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, यानी प्रिंटिंग के अलावा जो भी आपका टेक्निकल सिलेबस के जो क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो का जो PDF होगा वो PDF में जो है अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पार्ट 2 का जो PDF है वो चैनल में डाल दिया है। यदि किसी ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाके आप जो है देख सकते हैं। और कल शाम तक जो है मैं जो प्रिंटिंग का जो वीडियो मैंने जो अपलोड किया था फर्स्ट वीडियो, उसके जो क्वेश्चन का जो PDF है वो भी कल शाम तक मैं जो है टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो आप जो है वो भी जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने फ़ोन में सेव करके जो है स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित रहेंगे। हालांकि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित बेस से जो है आपके ये क्वेश्चन जो है वो रहने वाले, जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा उतना हार्ड नहीं है, आपके जो है मीडियम लेवल के रहेंगे। एंड एक मैंने और 200 क्वेश्चंस का PDF बनाया है, जिसमें ओनली 200 क्वेश्चन आपके फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन के रहेंगे। वो जो है थोड़े हार्ड लेवल के आपके रहेंगे। वो PDF उसका भी जो है मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और जल्दी जो है आपको चैनल में वो भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखते हैं आज की इस वीडियो में, और एक से 2 वीडियो आपके प्रिंटिंग जो है जो थ्योरी का वो ज़रूर मैं लेकर आऊँगा, जिसमें आपके जो है प्रिंटिंग के जो डिफेक्ट्स होते हैं उसका एक जो मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि प्रिंटिंग के डिफेक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या कुछ क्वेश्चन जो है आपके रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपके लिए यह क्वेश्चन जो है CNP नासिक एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं, जो कि आपके जो है DGT और नीमी पैटर्न पर आधारित यानी CBT एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि प्रिंटिंग एंड कंट्रोल के रहने वाले हैं। तो और वो आपका जो है यहाँ पर 5 नंबर के यानी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल बेसिस जो है आपके क्वेश्चन है। सबसे पहला जो टॉपिक है सिलेबस के अनुसार जो है आपका 5 नंबर का है। तो यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि यदि कोई स्टूडेंट में जो है मेरे तरफ से रॉन्ग आंसर दिया जाता है, गलत त्रुटि दी जाती है, तो आप जो है उस क्वेश्चन को जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उसको देखूंगा कि कहीं मैंने जो है इस क्वेश्चन को गलत तो नहीं कराया है। तो दोस्तों यदि किसी को लगता है कि ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया कि गियर का जो है वो कार्य क्या होता है। तो गियर का जो हमारा कार्य होता है वो गति और टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम जो है गियर का प्रयोग करते हैं। गियर के बारे में बेसिकली सभी को जो है पता होगा, जैसे गाड़ी वगैरह में सभी जगह जो है गियर का यूज़ किया जाता है, चाहे पावर ट्रांसमिशन हो कहीं भी हो, गियर का यूज जो है हर जगह जो है पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि 2 गियर के बीच जो है स्पीड रेशो मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो जो 2 गियरों के बीच जो स्पीड रेशो होता है वो दांतों की संख्या के बीच रहता है, यानी नंबर ऑफ टीथ के जो है ऊपर निर्भर करता है कि हमारे जो है 2 गियरों में कितने जो है नंबर ऑफ टीथ है, उसी के ऊपर जो है हमारा गियर रेशो वो निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कि इस पर गियर के टीथ जो है किस दिशा में होते हैं, क्या अक्ष के समानांतर होते हैं या कोण में होते हैं, गोलाकार या जो है अनियमित। यहाँ से जो है यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार जो परीक्षा में पूछा गया है कि इस पर गियर के जो टीथ होते हैं वो जो है कैसे होते हैं, वो जो है आपके शाफ्ट के पैरेलल जो है समानांतर होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार जो है फिटर के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। फिटर थ्योरी का आपका यह क्वेश्चन है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बेबल गियर का उपयोग सामान्यतः किस लिए किया जाता है। तो बेबल गियर का जो यूज़ किया जाता है वो हमारा जो है इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जो है कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बियरिंग का उद्देश्य क्या होता है। बियरिंग का जो उद्देश्य होता है वो हमारा जो फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट जो है वो मिल सके, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए बियरिंग का जो है हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर का, बॉल बियरिंग किस प्रकार का बियरिंग है। क्या सॉलिड बियरिंग है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है, या मैग्नेटिक बियरिंग है, या जो है आपका हाइड्रोलिक बियरिंग है। तो बॉल बेयरिंग जो होता है वो हमारा रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होता है। यहाँ पर जो है रोलर होते हैं, इसीलिए इसको रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियरिंग में लुब्रिकेंट का मुख्य काम क्या है। तो बियरिंग में जो लुब्रिकेंट का जो मुख्य काम होता है वो फ्रिक्शन एंड बियर को कम करना होता है। चाहे बियरिंग हो या गियर हो, वहाँ पर जो है सभी जगह जो लुब्रिकेशन होता है वो फ्रिक्शन एंड बियर को कम करने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलिकल गियर के टीथ कैसे होते हैं। स्ट्रेट होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, या बिना टीथ के होते हैं। हेलिकल गियर के जो टीथ होते हैं वो हमारे जो है इंक्लाइंड होते हैं, यानी जो है हेलिकल गियर जो है कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे मान के चलिए हमारा गियर है, तो जो है हेलिकल जो इंक्लाइंड जो है इसके टीथ बने हुए होते हैं। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार जो एग्जाम में, फिटर के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्म गियर का मुख्य लाभ क्या होता है। हाई स्पीड ओनली, या हाई रिडक्शन रेशियो, या जीरो फ्रिक्शन, या नो लुब्रिकेशन। तो वर्म गियर जो होता है, वर्म एंड वर्म गियर, इसका जो मैक्सिमम यूज होता है वो हाई रिडक्शन रेशियो में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है कि गियर ट्रेन में गियर ड्राइव की स्पीड बढ़ाने पर जो है गियर ट्रेन की स्पीड किस दिशा में, स्पीड किस स्थिति में बढ़ेगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपका जो है गियर बड़ा होगा, या ड्रिवन गियर छोटा होगा, या आपका जो है ड्रिवन गियर छोटा होगा, ड्रिवन गियर बड़ा होगा, दोनों गियर समान होंगे, या कोई संबंध नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, यानी जो है ड्रिवन गियर छोटा होगा। यदि गियर ट्रेन में ड्रिवन गियर की स्पीड बढ़ने पर ड्रिवन गियर की स्पीड की स्थिति बढ़ेगी। यदि जो है ड्रिवन गियर की स्पीड बढ़ाने पर जो है, बेसिकली पावर ट्रांसमिशन में 2 गियर प्रयोग होते हैं। एक जो है आपका ड्राइवर होता है, एक आपका जो है ड्रिवन होता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि ड्राइवर गियर की स्पीड बढ़ने पर ड्रिवन गियर की स्पीड की स्थिति जो है वो कैसे बढ़ेगी। तो आपका जो ड्रिवन गियर होगा वो आपका जो ड्रिवन गियर होगा वो छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल एंड सेफ्टी से क्वेश्चंस आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया कि जो है इलेक्ट्रिक शॉक का मुख्य कारण क्या होता है। क्या जो है शरीर से करंट का प्रभाव, केवल वोल्टेज का कम होना, केवल रेजिस्टेंस कम होना, या जो है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, यानी शरीर से इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर काम करने से पहले सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। क्या जो है फ्यूज निकालना और सप्लाई को जो है या आइसोलेट करना, या पानी डालना, या हाथ जो है गीला करना, या जो है वोल्टेज बढ़ाना। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी फ्यूज निकालना और सप्लाई को आइसोलेट करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया इलेक्ट्रिकल फायर में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल फायर में जो यूज होता है वो हम जो है CO2 यानी CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है नहीं पूछा गया, क्वेश्चन को जो अच्छे से रीड आउट करना है। यहाँ पर पूछा गया इलेक्ट्रिकल फायर में सामान्यतः किसका प्रयोग, कहीं क्वेश्चन यहाँ स्टूडेंट यहीं तक क्वेश्चन को पढ़ते हैं किसका प्रयोग, आगे ये नहीं पढ़ते कि जो है आगे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए हम जो है वाटर का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है।
अर्थिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो है फालतू करंट को जो है यहाँ पर जो है वो फेत देना होता है, पात देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पीपीई का पूरा नाम क्या होता है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है फुल फॉर्म होता है पीपीई का, काफ़ी बार एग्जाम्स में जो है पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि पीपीई का जो है उपयोग क्यों किया जाता है? क्या जो है प्रोटेक्टिविटी कम करने के लिए, वर्क को हजार्ड से बचाने के लिए, मशीन की स्पीड बढ़ाने के लिए, या बिजली बनाने के लिए? तो पीपीई किट का जो यूज करते हैं हम वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम करने के लिए यहाँ पर करते हैं। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी वर्क हजार्ड से बचने के लिए हम जो है पीपीई किट का जो है वो प्रयोग करते हैं, ताकि हमको वर्क करते समय कोई भी चोट वगैरह ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कि हेलमेट किससे सुरक्षा देता है? तो हेलमेट हमारे जो है हेड इंजरी से सुरक्षा देता है, तो हेलमेट हम जो है हेड में पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गॉगल जो है किसकी सुरक्षा के लिए होते हैं? तो गॉगल्स जो है हमारी आई सुरक्षा के लिए होते हैं, आंखों की सुरक्षा के लिए होते हैं। और यहाँ पर एयर प्लग या एयर मफ जो है, एयर प्लग और एयर मफ का जो यूज करते हैं वो हम यहाँ पर एक्सोस नॉइस को करने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आग लगने के लिए निम्नलिखित 3 तत्व कौन से होते हैं? आग लगने के जो 3 तत्व होते हैं उसको जो है क्या कहते हैं? तो उसको हम जो है फायर ट्रायंगल कहते हैं। तो उसको हम जो है फायर ट्रायंगल कहते हैं। आग लगने के जो 3 कारण होते हैं वो सबसे पहले आपका हीट होता है, फ्यूल होता है और ऑक्सीजन होता है। इन तीनों से मिलकर हमारा जो है फायर होता है, आग लगता है। यानी यदि इन तीनों में से कोई एक चीज़ हम हटा दें तो हमारा जो है फायर नहीं होगा, आग नहीं होगी, नहीं जलेगी। तो आपका राइट आंसर जो है ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूछ भी लिया गया है कि फायर ट्रायंगल में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो फायर ट्रायंगल में होते हैं हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन होते हैं। इन तीनों से मिलकर हमारा जो है फायर जो है जलता है, बनता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया CO2 एक्सटिंग्विशर किस फायर में विशेष रूप से उपयोगी किया जाता है? तो CO2 जो यूज करते हैं हम यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज करते हैं। यदि हम बात करें फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का, तो हम यहाँ पर जो है तेलीय पदार्थ जो हमारी आग लगती है, चाहे आपका पेट्रोल डीजल वगैरह हो, तो उसके लिए हम जो है फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मशीन चलाते समय लूज कपड़े क्यों पहनने चाहिए? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया कि मशीन चलाते समय लूज कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्यों नहीं पहनने चाहिए? ताकि जो है रोटेटिंग पार्ट में कहीं फंस सकते हैं। हमारे जो कपड़े जो लूज होंगे, हम मशीन पर यदि वर्क कर रहे होंगे तो हमारे जो कहीं ना कहीं जो है कपड़े यदि लूज होंगे तो कहीं ना कहीं रोटेटिंग या मूवेबल पार्ट में वो हमारे फंस सकते हैं और कहीं ना कहीं जो है दुर्घटना का जो है एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा गया वर्कशॉप में ऑयल स्पिट होने पर क्या होता है? वर्कशॉप में ऑयल स्पिट होने पर क्या जो है वो करना चाहिए? तो उसको जो है तुरंत साफ़ करना चाहिए। यदि साफ़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर जो है फिसलन होगी, कोई ना कोई उस ऑयल में चलकर जो है वो स्लिप हो सकता है। तो वर्कशॉप जो है प्रॉपरली जो है मेंटेनली जो है वो क्लीन करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का सेफ्टी साइन में लाल रंग सामान्यतः किससे संबंधित होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारा जो रेड कलर होता है वो आपका जो है प्रोविआइड और फायर एंड डेंजर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर का ग्रीन सेफ्टी कलर सामान्यतः किसका संकेत देता है? तो ग्रीन सेफ्टी कलर जो होता है वो हमारा सेफ कंडीशन एंड फर्स्ट एड को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि किसी दुर्घटना के बाद पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो किसी दुर्घटना के बाद सबसे पहला जो उद्देश्य होना चाहिए आग की इंजरी को रोकना और सुरक्षित सहायता जो है वो देना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशॉप हाउसकीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वर्कशॉप जो है हाउसकीपिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो दुर्घटना का खतरा जो है वो कम करना होता है। वर्कशॉप का हाउसकीपिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कि ग्राइंडिंग करते समय सबसे महत्वपूर्ण पीपीई में क्या शामिल होता है?
तो ग्राइंडिंग करते समय जो है आपके जो है आई और जो है फेस प्रोटेक्शन जो है सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को छूने से पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति जो है घायल होता है तो सबसे पहले जो है आपको सप्लाई को जो है वो आइसोलेट करना चाहिए। यदि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले व्यक्ति को छूने से पहले सप्लाई को आइसोलेट करना चाहिए। यदि आप जो है आइसोलेट नहीं करोगे, डायरेक्टली जो है आप उस व्यक्ति को छूओगे तो आप में भी जो है वो करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका 7 नंबर का। यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी एम्पियर होती है। ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वोल्टेज की जो एसआई यूनिट क्या होती है। तो वोल्टेज की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी वोल्ट होती है। कहीं एसआई यूनिट से जो है कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चंस आपसे जो है एसआई यूनिट से पूछते जाएंगे। तो एसआई यूनिट जो है आप अच्छे से जो है वो ध्यान रखें। और आपसे जो है यहाँ पर सिंबल भी पूछे जाएंगे, जैसे आपके डायोड हो गया, जेनर डायोड का आपके जो सिंबल पूछ सकता है, ट्रांजिस्टर का आपसे जो है सिंबल पूछ सकता है। तो सिंबल आपको जो है अच्छे से रीड आउट करके जाना है। यहाँ पर पूछा गया कि रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है। तो रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है वो हमारी ओम होती है। रेजिस्टेंस की इकाई होती है वो ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ का जो राइट आंसर है वो V बराबर I इंटू R होता है। ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि जो है V 20 है और R हमारा जो है 5 है तो करंट जो है कितना होगा। तो करंट जो है कितना होगा। तो यहाँ पर पूछा है यदि V हमारा 20 है, R 5 ओम है तो करंट कितना होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो V बराबर I इंटू R होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है सबसे पहले ऊपर फॉर्मूला लिखते हैं V बराबर I इंटू R। तो हमको जो है I निकालना है तो I बराबर V अपॉन R हो जाएगा। I बराबर V अपॉन R हो जाएगा। तो V हमारा कितना है, V हमारा 20 है, R हमारा 5 है, तो हमारा जो है 4 आंसर आ जाएगा। यानी जो है 4 एम्पियर हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर V इंटू आई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सीरीज सर्किट में करंट जो है कैसा होता है। प्रत्येक कंपोनेंट में जो है वो समान होता है। सीरीज सर्किट यदि होता है तो उसमें जो करंट जो होता है वो प्रत्येक कंपोनेंट में जो है हमारा करंट जो है वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो है कैसा होगा। पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होगा वो प्रत्येक ब्रांच में जो है वोल्टेज हमारा जो है पैरेलल सर्किट में हमारा समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डीसी करंट की दिशा होती है क्या लगातार बदलती रहती है, एक ही दिशा में होती है, या हमेशा 0 होती है, या रैंडम होती है। तो डीसी की जो दिशा होती है वो हमारी एक ही होती है। डीसी जो है हमारी एक ही दिशा में बहती है। यदि हम बात करें एसी की तो एसी कभी हमारा अप एंड डाउन, कभी माइनस, कभी जो है हमारा प्लस जाता है। तो डीसी जो है हमारी एक ही दिशा में बहती है। तो इसीलिए डीसी का जो हमारा जो करंट का जो झटका होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। एसी से खतरनाक जो है, यानी एसी से खतरनाक हमारा जो है डीसी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्ट करंट होता है यह जो है हमारा सीधे चलता है। और एसी जो होता है वो कभी प्लस कभी माइनस में जाता है। इसीलिए जो है वहाँ पर हमको उतना ज़्यादा शॉक नहीं लगता है अकॉर्डिंग टू डीसी के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एसी का जो पूरा नाम वो क्या होता है। तो एसी का जो पूरा नाम होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है। डीसी का हमारा डायरेक्ट करंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। यहाँ पर पूछा कि मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मापते समय सर्किट जो है वो कैसा होना चाहिए। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डी एनालाइज होना चाहिए। जब भी हम जो मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस में जो है वो सर्किट जो होना चाहिए मापते समय, वो हमारा रेजिस्टेंस मापते समय मल्टीमीटर में डी एनालाइज जो है हमारा सर्किट होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर का है कि एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में, सीरीज में, या दोनों, या जो है अर्थ के साथ।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमीटर को जो जोड़ा जाता है वो हम यहाँ पर सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को जो है वो पैरेलल जोड़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को जो है हम यहाँ पर पैरेलल जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज का जो है मुख्य कार्य क्या है, क्या जो है यहाँ पर ओवर करंट से सर्किट की सुरक्षा है, वोल्टेज बढ़ाना, करंट बढ़ाना या फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। तो फ्यूज का जो प्रयोग है वो हमारा ऑप्शन ए यानी जो है ओवर करंट से सर्किट की सुरक्षा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एमसीबी का मुख्य लाभ क्या होता है, एमसीबी का जो मुख्य लाभ क्या होता है। आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी फॉल्ट के बाद जो है रेस्ट किया जाता है, यानी जब भी हमारा कोई फॉल्ट आता है तो उसके बाद जो है रेस्ट किया जाता है, यही हमारा जो है मुख्य लाभ होता है, यही हमारा मुख्य लाभ होता है जो है रीसेट किया जाता है। नेक्स्ट जो है आपके इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया कि जो हाउस वायरिंग में स्विच सामान्यतः किस वायरिंग में लगाया जाता है। हाउस वायरिंग में जो स्विच जो लगाया जाता है वो हमारा फेस में लगाया जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ वायर का उद्देश्य क्या होता है। अर्थ वायर यानी अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है, यानी शॉक प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, और इसका जो वायर होता है अर्थिंग का वो ग्रीन वायर होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज को जो है यहाँ पर कंडक्टर में लगाना उचित होता है, क्या उचित होता है। तो फ्यूज को किस कंडक्टर में लगाना उचित होता है, तो फ्यूज को जो है फेस कंडक्टर में लगाना उचित होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एमसीबी जो है वो किससे सुरक्षा देता है, एमसीबी जो है किससे सुरक्षा देता है, तो एमसीबी जो है हमारा ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि केबल जॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, केबल जॉइंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है। तो केबल जॉइंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपके कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी जो है मैकेनिकली जोड़ना होता है, ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर का, यानी कंटिन्यूटी टेस्ट का क्या उद्देश्य है, कंटिन्यूटी टेस्ट का क्या उद्देश्य, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यानी सर्किट के जो है यानी सर्किट का पाथ कंटिन्यूस है या नहीं है, पार्ट जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, यही हमारा जो है यहाँ पर कंटिन्यूटी का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है कि मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदलती है, मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदलती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है मोटर के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी सिंगल फेस मोटर में कैपेसिटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्टेट टॉर्क उत्पन्न करने के लिए जो है हम यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए मोटर में जो है वो कैपेसिटर लगाया जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट में करंट जो है सामान्यतः होता है, कम होता है, अधिक होता है, जीरो होता है, या जो है हमारा कांस्टेंट होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। शॉर्ट सर्किट में बहुत अधिक जो है हमारा करंट होता है, इसी कारण जो है हमारा शॉर्ट सर्किट जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का कि मल्टीमीटर में करंट मापते समय मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में, पैरेलल में, ओनली जो है अर्थ या जो है ओपन सर्किट। तो हम जो यहाँ पर पैरेलल में जो है वो कनेक्ट करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि वोल्टेज मेजरमेंट के लिए मल्टीमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में करते हैं, पैरेलल में करते हैं, शॉर्ट सर्किट में, या जो ओनली इलेक्ट्रिकल में। तो हमारा जो है ऑप्शन बी यानी पैरेलल में जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउस वायरिंग में पैरेलल कनेक्शन का प्रमुख लाभ क्या होता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी जो है प्रत्येक लोड को रेट वोल्टेज से मिलता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलेशन रजिस्ट्रेशन किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, तो इंसुलेशन रजिस्टेंस मापा जाता है वो हम जो है मेगर से मापते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आरसीसीबी मुख्यतः किससे सुरक्षा देता है, आरसीसीबी जो सुरक्षा देता है वो अर्थ लीकेज और
शॉक रिस्क से हमारा सुरक्षा देता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में अर्थिंग कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसा होना वांछनीय है? कैसा होना वांछनीय है? क्या जो है कम, अधिक, क्या जो है इन्फिनिटी या अनिश्चित? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से है। यहाँ पर पूछा गया है कि रजिस्टर का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? रजिस्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रजिस्टर का जो मुख्य कार्य होता है वो करंट को जो है लिमिट करना होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर जो है किसमें एनर्जी स्टोर करता है? कैपेसिटर जो है हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि कैपेसिटर की जो है एसआई यूनिट क्या होती है? तो कैपेसिटर की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी जो है यहाँ पर फैराड होती है। कैपेसिटर की जो एसआई यूनिट होती है वो फैराड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड का मुख्य गुण क्या है? यानी डायोड का मुख्य गुण क्या है? डायोड का जो मुख्य गुण होता है वो करंट को मुख्यतः एक दिशा में जो है वो फ्लो करने देता है। ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का जो पूरा नाम होता है वो लाइट इमिटेड डायोड होता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जीनर डायोड का प्रमुख उपयोग क्या होता है? जीनर डायोड का प्रमुख उपयोग क्या होता है? जो जीनर डायोड का उपयोग होता है वो जो है आपका वोल्टेज रेगुलेशन के लिए होता है। और जीनर डायोड का जो है सिंबल जो है जीनर डायोड का काफ़ी बार जो है पूछ लिया जाता है। तो जीनर डायोड का जो सिंबल है वो आप जो है देख कर जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर के मुख्य 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? तो ट्रांजिस्टर के जो मुख्य 3 टर्मिनल होते हैं वो जो है यहाँ पर एमीटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है। ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजेटी का पूरा नाम क्या है? बीजेटी का पूरा नाम क्या है? ये जो है आपका ट्रांजिस्टर है। तो बीजेटी का जो पूरा नाम होता है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रेक्टिफायर का क्या कार्य होता है? तो रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में जो है वो कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो है फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी की तुलना में कैसी होती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारी जो है वो दोगुनी होती है फ्रीक्वेंसी, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारी जो है दोगुनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीबी का पूरा नाम क्या है? यह भी जो आप जो है ध्यान कर लें, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पीसीबी का जो पूरा नाम होता है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। कभी कभी जो है इसका भी फुल फॉर्म जो है वो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सोल्डरिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कंपोनेंट को कंडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी ज्वाइंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में किसका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है? क्या सिग्नल का या केवल मैकेनिकल फोर्स का या टेम्परेचर का या जो है रेजिस्टेंस का? तो यहाँ पर जो है हमारा सिग्नल का जो है वो एम्प्लीफिकेशन किया जाता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि जो है सिलिकॉन डायोड का सामान्यतः फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप लगभग कितना होता है? जो फॉरवर्ड वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो 0.7 वोल्ट जो है सिलिकॉन डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.7 वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीटर से डायोड टेस्ट करने पर मुख्यतः क्या जांचा जाता है? तो मल्टीमीटर से जो हम जानते हैं वो फॉरवर्ड और रिवर्स कंडक्शन जो है वो जांचते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट जो है आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकॉन प्रैक्टिकल से क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ब्रिज रेक्टिफायर सामान्यतः कितने डायोड है, यानी ब्रिज रेक्टिफायर में सामान्यतः कितने जो है वो डायोड होते हैं? आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो है 4 डायोड्स आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है रेक्टिफायर के आउटपुट को स्मूथ करने के लिए सामान्यतः क्या लगाया जाता है? कैपेसिटर लगाया जाता है,
या जो है ओनली फ्यूज लगाया जाता है, या आपका जो है स्विच ओनली, या जो है ट्रांसफार्मर कोर लगाया जाता है। तो इसको जो है स्मूथ करने के लिए रेक्टिफायर के आउटपुट को कैपेसिटर लगाया जाता है सामान्यतः स्मूथ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी रिपल को कम करने के लिए फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, यानी डीसी आउटपुट को स्मूथ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीबी पर कंपोनेंट की सही पोलरिटी क्यों महत्वपूर्ण है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी गलत पोलरिटी से सर्किट जो है हमारा खराब होगा, यानी पोलरिटी यदि सही नहीं होगी तो हमारा जो सर्किट है वो खराब होने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, या आपका जो है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में पोलरिटी जो है वो कैसी होती है? यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में पोलरिटी होती है या नहीं होती है। तो हमारी जो है पोलरिटी होती है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोड को रिवर्स बायर करने पर आइडियल डायोड में करंट होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन यानी लगभग जो है 0 होगा। यदि हम जो है डायोड को रिवर्स बायस में जो है आइडियल डायोड में जो करंट होगा वो हमारा 0 होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सोल्डिंग आयरन का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? सोल्डिंग आयरन का मुख्य उपयोग जो है वो क्यों किया जाता है? सोल्डिंग आयरन का जो मुख्य उपयोग करते हैं वो सोल्डर को मेल्ट करने के लिए, यानी पिघलाने के लिए जो है सोल्डरिंग आयरन का उपयोग जो है हम जो है वो करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है कोल्ड सोलर जॉइंट की पहचान क्या हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए, यानी खराब अविश्वसनीय, यानी इलेक्ट्रिकल जो है कनेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रबल शूटिंग में पहला कदम क्या होना चाहिए? आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी विजुअल इंस्पेक्शन और बेसिक चेक्स जो है वो ट्रबल शूटिंग का जो है पहला कदम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी एम्पलीफायर का मुख्य कार्य क्या होता है? एम्पलीफायर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एम्पलीफायर जो मुख्य कार्य होता है वो सिग्नल को एम्पलीट्यूड और पावर बढ़ाना होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि फ्यूज पर बार बार जो है ब्लो हो रहा है तो संभावित कारण क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? आपका जो राइट आंसर है वो आपका जो है ओवर करंट शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मल्टीमीटर में डायोड मोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? डायोड जंक्शन टेस्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांजिस्टर को गलत तरीके से कनेक्ट करने पर क्या हो सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो है ऑप्शन ई, यानी सर्किट जो है मेल फंक्शन हो सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर का है, यानी पीसीबी ट्रैक टूटने पर सर्किट में क्या समस्या आएगी? तो पीसीबी ट्रैक टूटने में सर्किट में जो है क्या समस्या आएगी? हमारा जो सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है ट्रबल शूटिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, यानी सिस्टमेटिक टेस्टिंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके जो है वर्कशॉप प्रैक्टिस से क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया वर्नियर माइक्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वर्नियर कैलिपर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वर्नियर कैलिपर का जो उपयोग करते हैं वो हम यहाँ पर जो है एक्यूरेट लाइन मेजरमेंट के लिए ही जो है करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रोमीटर की सामान्यतः एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर की तुलना में होती है। तो माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है वो वर्नियर कैलिपर की तुलना में जो अधिक होती है, यानी जो है माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है
वो 0.02 mm होती है और वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm होती है। तो एग्ज़ाम में जो लिस्ट काउंट भी पूछ दिया जाता है तो आप जो है लिस्ट काउंट जो है ज़रूर जो है वो पढ़ कर जाएँ। तो एक बार मैं अगेन बोल देता हूँ, वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.02 mm होती है और माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.01 mm होती है। तो लिस्ट काउंट जो माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर का काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्नियर कैलिपर से क्या मापा जाता है। तो वर्नियर कैलिपर से हम जो है एक्सटर्नल, इंटरनल और जो है डेप्थ डायमेंशन को जो है वो मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। फाइलिंग का जो मेन पर्पज होता है वो मटेरियल को जो है रिमूव करना और सरफेस को जो है वो शेप देना होता है, सुधारना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, मार्किंग का क्या उद्देश्य है। तो मार्किंग का जो उद्देश्य होता है वो आपके जो वर्क पीस पर जो है मशीनिंग लोकेशन को दर्शाना होता है, ताकि जो है हम यहाँ पर जो है अपना जो वर्क है वो कर सकें कि किस शेप में हमको जो है वो अपना जो जॉब है वो बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक सेंटर पंच का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो सेंटर पंच का जो उपयोग किया जाता है वो ड्रिल होल को जो है लोकेशन देने के लिए, यानी जो है यदि हमको कहीं पर जो है ड्रिल होल करना है तो वहाँ पर ड्रिल का जो पॉइंट होता है उसको स्थान देने के लिए हम जो है उस पार्ट पर जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर सेंटर पंच से पंच कर देते हैं। हमारा जो ड्रिल का जो पॉइंट है वो उसमें बैठ जाता है और हमारा जो है ड्रिलिंग प्रोसेस जो है वो चालू हो जाता है। यदि हम जो है सेंटर पंच से ड्रिलिंग लोकेशन नहीं करेंगे तो हमारा तो जो ड्रिल बिट होता है वो हमारा वहाँ पर जो है फिसल सकता है। तो इसीलिए हम जो है उसको स्थान देने के लिए सेंटर पंच का जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल बिट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ड्रिलिंग मशीन में जो ड्रिल बिट का जो मुख्य कार्य होता है वो हमारा होल बनाना होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रिलिंग से पहले सेंटर पंच क्यों किया जाता है। मैंने आपको अभी जो जस्ट बताया, यानी ड्रिल को सही लोकेशन पर गाइड करने के लिए ड्रिलिंग में जो है सेंटर पंच से जो है वो पंच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का कि वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का जो उपयोग होता है वो आर्क करंट के माध्यम से जॉइंटिंग प्रोसेस को करने के लिए, यानी जो है बेल्ट को जॉइंट करने के लिए इलेक्ट्रोड का जो है हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राइंडिंग व्हील का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मटेरियल रिमूव और जो है फिनिशिंग के लिए ग्राइंडिंग व्हील का जो है हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राइंडिंग व्हील में एक्सेसिव जो है वाइब्रेशन किसका संकेत देता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, यानी व्हील इम्बैलेंस या जो है डैमेज हो सकता है। तो हमारा जो व्हील इम्बैलेंस और जो है डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है फिटिंग वर्क में बेंच वाइज का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बेंच वाइज का जो उपयोग होता है वो वर्क पीस को जो है यहाँ पर सिक्योरली होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए जो है बेंच वाइज का यूज जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का कि जो है फाइल के टीथ मुख्यतः किस काम आते हैं। तो फाइल के टीथ जो है मटेरियल रिमूव के काम जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर में सिंपल मूवमेंट किस मैकेनिज्म से प्राप्त होती है। तो माइक्रोमीटर में जो सिंपल मूवमेंट जो होती है वो आपके जो है स्क्रू मैकेनिज्म से होती है। स्क्रू मैकेनिज्म से होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट सामान्यतः फॉर्मूला क्या है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, यानी 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर कैलिपर जो होता है उस पर हमारे जो है 2 स्केल होते हैं। एक हमारा जो है मैन स्केल होता है एंड सेकंड हमारा जो है वर्नियर स्केल होता है। तो इन्हीं 2 स्केल के अंतर से हम जो वर्नियर कैलिपर का जो है वो लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो 1 मैन स्केल डिवीजन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपका क्लास जो आज का यही एंड होता है और इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। एक और मैं आपके लिए सेकंड क्लास लेकर आऊँगा जिसमें जो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस रहेंगे और काफ़ी अच्छे जो है बढ़िया हार्ड लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके जो है एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं
पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस जो है मैं आपका 200 क्वेश्चन का एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगा, जो कि काफ़ी आपका जो हेल्पफुल होने वाला है। वो मैं आपको जो है कल आपको देखने को मिलेगा, यानी कल शाम तक जो है वो आपको क्लास देखने को मिलेगा। तो इस क्लास का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, वहाँ से जो है जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।